तो वेलकम गाइस यार, इस एपिसोड को एकदम मैं पूरे जोश में बनाने वाला हूँ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में योको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि डार्क सिलेंडर ना लुशियन में बदल गया था। किंग कहता है कि मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि ये ना डार्क सिलेंडर ही था। फिर हमें किंगडम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। इस बंदे का नाम गारा है। गारा कहते हैं कि उस मैजिशियन ने दोबारा से वेनोम स्पेल का इस्तेमाल किया है। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है वो डार्क सिलेंडर ही था। गारा कहते हैं कि 15 साल पहले ना डार्क सिलेंडर के साथ हम चारों भी थे। हम पांचों मिलकर ना दुनिया को जीतने के लिए निकले थे। डार्क सिलेंडर ने 4 किंगडम के साथ फाइट की थी पूरे 4 सालों तक और डार्क सिलेंडर को कोई भी रोक नहीं पाया। गारा का एक साथी कहता है कि वो आपका साथी है तो हमारी मदद क्यों नहीं करता। गारा कहते हैं कि ये पता लगाने के लिए हम वहां पर जाएंगे और वो साथी कहता है कि अगर वो हमारा दुश्मन बन गया तो। गारा कहते हैं कि अगर वो हमारा दुश्मन बन गया ना तो अब तक का सबसे ताकतवर दुश्मन होगा हमारा। गारा अपनी डार्क निंजा आर्मी को लेकर ना किंगडम की तरफ बढ़ता है। आगे काफी सारे सैनिक थे और गारा कहते हैं कि तुम सब लोग ना बिखर जाओ और सारे निंजा आर्मी ना अलग अलग बिखर जाती है और गारा अपनी तलवार निकालता है और साथ ही एक अटैक करता है और एक ही अटैक से ना सभी को काट कर रख देता है। गारा कहते हैं कि ठीक है चलो काम पर लगते हैं। पूरे किंगडम में काले बादल छा जाते हैं। एक मिनिस्टर ग्रेट प्रीस्ट से कहता है कि क्या आपको यकीन है वो लोग ना डीमन कोड को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रीस्ट कहता है कि हाँ बिल्कुल, सदियों पहले ना डीमन कोड को ना सील कर दिया था। वो पूरी की पूरी 4 सील थी। अगर पहली सील टूटेगी ना तो उसकी एनर्जी की वजह से ना आसमान में पूरे काले बादल छा जाएंगे। ये सब कुछ ना किताबों में लिखा हुआ है। पहली सील ना जुडास किंगडम में थी जो टूट चुकी है। अब दोबारा से ना इंसानियत मौत का सामना करने वाली है। एक टकला मिनिस्टर कहता है कि मुझे पूरा यकीन है ये सब कुछ ना कालचू का काम होगा। योको कहते हैं कि कालचू है कौन। प्रीस्ट कहते हैं कि कालचू ना डार्क सिलेंडर के 4 स्टूडेंट में से एक है। 15 साल पहले युद्ध हुआ था ना तो कालचू ना डार्क सिलेंडर की तरफ से लड़ा हुआ है। कहा जाता है कि कालचू ना डार्क सिलेंडर जितना ही पावरफुल है अभी तो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो गया होगा। सीन चेंज होता है। ये सफेद बाल वाला बंदा ही कालचू है। कालचू अपने साथी के पास जाता है। वो साथी के कहता है कि क्या तुम सुन सकते हो डीमन गॉड के धड़कने। पुराने समय में ना मैजिक से बने हुए क्रीचर में से ना सबसे ताकतवर ना डीमन ऑफ डिस्ट्रक्शन था। हम दोबारा से डीमन ऑफ गॉड को जिंदा करने के लिए ना जुडास किंगडम में जो एक सील थी ना उसे तोड़ दिया है। अब दूसरी सील ना लिलिकाना किंगडम में है। हम वहाँ पर जल्दी जाएंगे। उसके बाद सिर्फ 2 किंगडम बचेंगे। उसके बाद डीमन गॉड जिंदा हो जाएगा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। फिर हमें मेटल लिलिकाना किंगडम का सीन दिखाया जाता है। योको कहते हैं कि तुम लोग चाहते हो कि मैं दोबारा से डार्क सिलेंडर को बुलाऊं। मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली। तुम लोग हमारी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकती। और मिनिस्टर कहते हैं कि जुडास किंगडम में हमला करने वाली आर्मी ना इस तरफ बढ़ रही है। हमें डार्क सिलेंडर की जरूरत है। योको कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती लुशियन दोबारा से डार्क सिलेंडर में बदले। और मिनिस्टर कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि योको ना दोबारा से मारने वाली है। और वैसे भी डार्क सिलेंडर को बुलाना ना खतरे से खाली नहीं है। उसके बाद योको और लुशियन दोनों ही अपने कमरे में होते हैं। योको कहते हैं कि उन लोगों को हमारी परवाह नहीं। वो लोग बार बार मेरी वर्जिन लिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लुशियन कहते हैं कि मिस योको मेरे साथ आकर खेलो। और योको कहते हैं कि अभी खेलने का समय नहीं है। और लुशियन बड़े प्यार से कहता है कि प्लीज मेरे साथ आकर खेलो। और साथ ही योको से चिपकने लगता है और कहता है कि मैं ना कपड़े धोने के लिए जा रहा हूँ। मुझे कपड़े धोना बहुत ज्यादा पसंद है। और बाहर ना कुछ लड़के ना लुशियन को परेशान कर रहे थे और योको आकर ना सभी को भगा देती है। लुशियन खड़ा हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैं कपड़े धो देता हूँ। और योको कहते हैं कि तुम्हें इस तरह से देख करना कभी मुझे दुख होता है। और साथ ही डार्क सिलेंडर की बात याद आती है। डार्क सिलेंडर कहा था कि मुझे तुम पसंद हो। फिर शाम हो जाती है। लुशियन सो रहा था और योको कहते हैं कि वैसे मुझे कौन सा वाला लुशियन पसंद है। ये वाला लुशियन मुझे पसंद है। वैसे डार्क सिलेंडर और लुशियन ना एक ही इंसान है। इस पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वैसे मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि लुशियन दोबारा से डार्क सिलेंडर में बदले। और साथ ही वो दोनों सोने लगते हैं। फिर हमें प्रिंसेस शीला की आवाज सुनाई जाती है। प्रिंसेस शीला कहती है कि यहाँ पर ना जंग होने वाली, इसलिए सारे सैनिक ना तैयारी कर रहे हैं। उन्हें पता चल रहा है कि डीमन गॉड को दोबारा से जिंदा किया जा रहा है। अगर डीमन गॉड एंथ्रैक्स जिंदा हो गया ना तो इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। वैसे मुझे बस एक बात की चिंता है। डार्क सिलेंडर को मैंने 2 बार नेकेड देखा हुआ है। वो जब भी आता है ना नेकेड आता है। वो ना योको का पर्सनल गार्ड है। दूसरी तरफ ना कुछ सैनिक बातें कर रहे थे कि डीमन आर्मी ना इस तरफ आने वाली है। उस दुश्मन आर्मी के अंदर ना डीमंस, विजार्ड और इसी तरह के क्रिएचर होने वाले हैं। लेकिन उनके पास ना हाइड्रा जैसे खतरनाक मॉन्स्टर भी हो सकते हैं। और गारा आता है और कहते अगर तुम सरेंडर कर दो ना तो बात बदल सकती है। और गारा के सारे ना निंजा आते हैं और सभी को मार देते हैं और सावधानी पूर्वक छुपा भी देते हैं। गारा योको के कमरे की तरफ देखता है और उस कमरे के अंदर घुस जाता है और योको भी उठ जाती है और कहते हैं कि तुम हो कौन। गारा कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए लड़की मैं कौन हूँ। और योको बिना देरी करते हुए ना एक जोरदार किक मारती है। उसके बाद गारा की मर्दागी छीन जाती है। पता नहीं अब गारा का क्या होगा। और गारा को ना योको एक जोरदार किक भी मारती है और फाइटिंग मोड में आ जाती है। गारा कहते हैं कि तुम्हारी किक तो बिल्कुल कमाल की थी लड़की। और साथ ही ना योको के पीछे आ जाता है और योको को पकड़ कर कहता है कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं 4 डिवाइन किंग में से एक हूँ। मुझे तुमसे
एक सवाल पूछना है, इसलिए सवाल का जल्दी से जवाब देना। मुझे पता है कि तू ग्रेट प्रेस्ट की बेटी है, तुम्हारा नाम यूको है। और गारा ने यूको को पकड़ लेता है और कहते कि जल्दी से बता डार्क सिलेंडर कहाँ पर है। यूको कहते कि मुझे नहीं पता कि डार्क सिलेंडर कहाँ पर है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। और गारा कहते हैं कि तुम कितनी ज्यादा जिद्दी लड़की हो, मुझे पता है कि तुम्हारे कास्टल के अंदर ही ना वेनोम स्पेल हुआ था और वेनोम स्पेल ना डार्क सिलेंडर यूज कर सकता है। और सुनने में आया कि हाइड्रा को मारने वाला ना एक गोलम था और गोलम उसी की बात मानते हैं जिसने उसको बनाया होता है। इन सारी बातों से साबित होता है कि डार्क सिलेंडर ना वापस आ चुका है। अपनी ये जिद्दी छोड़ और मुझे जल्दी से बता कि डार्क सिलेंडर कहाँ पर है। और यूको सोचने लगती कि ये बंदा ना अपनी आर्मी में डार्क सिलेंडर को शामिल करना चाहता है, ऐसा मैं बिल्कुल भी होने नहीं दे सकती। गारा ना यूको की तरफ देखता है और कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी तो बिल्कुल कमाल की है, जल्दी से बता नहीं तो पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। और साथ ही सामने जाता है और यूको की स्कर्ट ऊपर करने लगता है। यूको गारा के मुंह पर एक जोरदार किक मारती है और कहती है कि बेवकूफ है, मेरे साथ कुछ गलत करने की सोचना भी मत। और तभी ना लूशियन जाग जाता है और कहते कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और यूको सोचने लगती कि इस बंदे को अगर पता चल गया कि लूशियन के अंदर ना डार्क सिलेंडर है तो ये बंदा ना लूशियन को कैद कर लेगा। इसलिए यूको कहते कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, लूशियन जल्दी से सो जाओ। और बेवकूफी की तरह लूशियन सो जाता है और गारा कहते कि ठीक है, लड़का सो चुका है तो हम दोनों ना मजे करते हैं, अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहती हो ना तो बता दो डार्क सिलेंडर कहाँ पर है। लूशियन ना गारा की तरफ ही देख रहा था और गारा ना बार बार यूको की स्कर्ट ऊपर करके देख रहा था। लूशियन के अंदर से ना बहुत सारा डार्क ऑरा निकलने लगता है। लूशियन के अंदर से ना डार्क सिलेंडर चिल्लाकर कहता है कि वो लड़की मेरी है, उसे छोड़ दे गारा। गारा कहते कि ये आवाज तो डार्क सिलेंडर की है। और डार्क सिलेंडर कहता है कि अगर तूने उस लड़की को छुआ ना तो मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा। और यूको कहते कि मैंने तुम्हारी शील तो नहीं तोड़ी तो तुम बाहर कैसे आ सकते हो। डार्क सिलेंडर कहते कि तुमने मुझे ना 2 बार आजाद कर दिया है, इसलिए ना सील कमजोर हो चुकी है और जब लूशियन सोता है ना तो इस पर ना मेरा कंट्रोल होता है। गारा कहते कि सच में इस छोटे से बच्चे के अंदर ना डार्क सिलेंडर कहते हैं। और तभी ना दीवार तोड़ के ना यूको के पापा और बाकी लोग भी आ जाते हैं। और ग्रेट प्रीस्ट कहता है कि जल्दी से यूको यहाँ पर आओ। लेकिन तभी ना गारा सीटी बजाता है और दीवार तोड़ते हुए यहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है। गारा यूको को पकड़ता है और ड्रैगन पर बैठ के ना उड़ने लगता है और कहते हैं ग्रेट प्रीस्ट जियो, तुम्हारी बेटी मेरे पास है, अगर इसे तुम बचाना चाहते हो ना तो डार्क सिलेंडर को मुझे दे दो। और ये कहने के साथ ही ना गारा यूको को लेकर वहां से जाने लगता है और लूशियन भी उठ जाता है, इसलिए डार्क सिलेंडर का कंट्रोल ना लूशियन पर नहीं होता। यूको चिल्ला चिल्ला कर कहते कि ठरकी जल्दी से मुझे छोड़ दे। और गारा कहती कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तुम नीचे गिर जाओगी। यूको कहते कि तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो। और गारा कहते कि तुम खुद देख लेना। और ये सारी की सारी बातें ना किंग को भी पता चल जाती है। किंग कहता है कि यूको को निंजास ने पकड़ रखा है और किडनैप कर लिया है। लगता है कि उन लोगों को पता चल चुका है कि डार्क सिलेंडर वापस आ चुका है, इसलिए वो लोग ना डार्क सिलेंडर को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ग्रेट प्रीस्ट जियो कहते कि शुक्र है कि लूशियन बिल्कुल सही सलामत है। ग्रेट प्रीस्ट जियो कहते कि हालत इतनी ज्यादा नहीं बिगड़े है। और किंग कहते कि मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा चिंतित होंगे, तुम्हारी बेटी किडनैप हो चुकी है, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ। एक मिनिस्टर कहते कि ग्रेट प्रीस्ट जियो क्या आपको पता है निंजास कहाँ पर गए हैं और उन लोगों ने ना यूको को कहाँ पर किडनैप करके ले गए हैं, हमें ना रेस्क्यू टीम भेजनी चाहिए। और ग्रेट प्रीस्ट जियो कहते कि निंजास के ठिकाने के बारे में ना किसी को नहीं पता। लूशियन कहते कि मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है, यूको कहाँ पर है। एक मिनिस्टर कहता है कि सील को ना यूको के अलावा क्या कोई तोड़ सकता है। और दूसरा मिनिस्टर कहता है कि हमें एक वर्जिन लड़की चाहिए। और प्रिंसेस सील आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं वर्जिन हूँ और मुझे ना ग्रेट प्रीस्ट ने ना सील तोड़ने का स्पेल भी सिखा रखा है। ग्रेट प्रीस्ट कहता है कि इसके बारे में मैंने तो सोचा ही नहीं। प्रिंसेस शीला मुझे आप पर यकीन है। प्रिंसेस शीला बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है कि बस किसकी बात है ना तो ये मैं कर सकती हूँ। लेकिन तभी ना प्रिंसेस शीला का बाप आगे बढ़ता है और कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, एक किस ना शादी का सबूत होता है और मैं किसी बुरे बंदे के हाथों में ना अपनी बेटी के हाथ नहीं दे सकता। और प्रिंसेस शीला कहते हैं कि यूको बहुत बड़े खतरे में है और इसने हमारे किंगडम को बचाया है, उसके लिए मैं इतना तो कर सकती हूँ। प्रिंसेस शीला की इतनी इमोशनल भरी बातों को सुनकर ना वहाँ के सारे मिस्टर रोने लगते हैं और कहते हैं कि प्रिंसेस शीला तो बहुत ज्यादा दयालु है, इसलिए प्रिंसेस शीला की हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। ग्रेट प्रिंस जियो भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल प्रिंसेस शीला बहुत ज्यादा अच्छी है। और किंग कहते हैं मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। और ग्रेट प्रिंस तो कहते हैं कि किंग के लिए गुस्सा बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, किंग को अपने कमरे में ले जाओ। और सभी लोग ना किंग को पकड़ के कमरे में ले जाने लगते हैं और किंग चिल्लाने लगता है। किंग के जाने के बाद ना ग्रेट प्रिंस कहते हैं कि प्रिंसेस शीला जो मैंने मंत्र बताया ना उसी को पढ़ना और साथ ही किस करना। और प्रिंसेस शीला ना लूशियन को अपने पास बुलाती है और लूशियन दौड़े चले आता है। एक मिनिस्टर कहता है कि डार्क सिलेंडर ने कालसो को ज्वाइन कर लिया तो फिर क्या होगा। और दूसरा मिनिस्टर कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, डार्क सिलेंडर के लिए यूको बहुत ज्यादा खास है, उन लोगों ने यूको को किडनैप किया है। ग्रेट प्रिंस कहते हैं कि डार्क सिलेंडर पहले जैसा था ना अब बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा है, डार्क सिलेंडर के पास ना लूशियन की सारी यादें और सारी फीलिंग्स है, इसलिए डार्क सिलेंडर अच्छा बनने लगा है। प्रिंसेस शीला सोचने लगती कि किस ना शादी का सबूत होता है, इसका मतलब मैं डार्क सिलेंडर से शादी करने वाली हूँ, मुझे ये सेक्रीफाइस करना होगा अपने किंगडम के लिए। और साथ ही प्रिंसेस शीला ना वो खतरनाक मंत्र बोलने लगती है और लूशियन को ना किस करती है जिससे ना बहुत सारा डार्क ऑरा निकलने लगता है और डार्क सिलेंडर दोबारा से आजाद हो जाता है। और डार्क सिलेंडर कहते हैं कि यूको के अलावा ना किसी आवारा लड़की ने मुझे किस कर लिया। हमेशा की तरह यह डार्क सिलेंडर पूरा नेकेड होता है और ग्रेट प्रिंस जियो कहते हैं
कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो। और डार्क सिलेंडर कहते हैं कि वैसे मुझे करना क्या चाहिए। और सारे मिनिस्टर भी कहते हैं कि योको को बचा लो, वो तुम्हारे लिए खास है ना। और डार्क सिलेंडर कहते हैं कि ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। अच्छा हुआ कि उस बकबक करने वाली लड़की से पीछे छूट गया। प्रिंसेस एला कहते हैं कि तुम तो योको से प्यार करते हो ना। डार्क सिलेंडर कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, इस दुनिया को जीतने के बाद ना मैं जिस लड़की को चाहूँ ना उस लड़की को छू सकता हूँ। और साथ ही प्रिंसेस एला को उठा लेता है और कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, योको हो या फिर शीला, बस ब्यूटीफुल लड़की होनी चाहिए। शीला नीचे उतर जाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, पहले बुरे थे अब भी बुरे हो। डार्क सिलेंडर कहते हैं कि मुझे कोई भी परवाह नहीं, मैं बदलना नहीं चाहता। और तभी ना प्रिंसेस एला खींच के चाटा मारती है और सब लोग ना देखते ही रह जाते हैं। प्रिंसेस एला कहते हैं कि तुमने मुझे निराश किया है डार्क सिलेंडर। सब जगह सन्नाटा ही सन्नाटा होता है और यहीं से सीन चेंज होता है। गारा ना युको को उठाकर ना अपने अड्डे पे ले जाता है और कहते हैं कि तुम मुझे बताओ डार्क सिलेंडर को आजाद करने के लिए सील को कैसे तोड़ते हैं। तो भाई लोग ये वाला एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय, टाटा, सी यू।